ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सैगण रघुनाथान्वितम तम सजीव सावधेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सैगण रघुनाथ ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडप्रणाम। तो आज हम लोग 8वें अध्याय की ओर हैं और 8वां अध्याय में पीछे 2 श्लोक से कनेक्टेड है। 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति, है ना। इसको हम अक्षर ब्रह्म योग नाम भी कहते हैं। अक्षर यानी कि जिसका क्षय नहीं होता है, तो अक्षर बना है जिसका क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कभी कभी लोग जब आईसीयू में होते हैं तब भी कहा जाता है कि भाई ये वाला जैसे हम लोग महामृत्युंजय जाप करते हैं, कहा जाता है कि ये वाला पाठ करा दो। कि उसमें अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, तो भगवान कहते हैं कि जो भी, मतलब ये कहा जाता है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है, कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी कृपा से ये सब संभव है तब है जब मुझ में ध्यान लगाओ, जीवन में भी और मरने के समय भी, अंत समय भी। तभी ये सब संभव है कि तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो अपने जीवन काल में भी, जैसे कि जब से जागो जब जागो तब सवेरा, तो जीवन काल में जब हम शुरू से ध्यान करेंगे तभी अंत समय में भगवान का ध्यान हमें आएगा। हमें हमेशा भगवान नाम स्मरण करना चाहिए और यही एक भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी साधन है। तो लास्ट जो 7वां अध्याय है, भगवान उसमें कहते हैं तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्त की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है ना। जीव को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो शुद्ध भक्ति करके ही वैकुंठ धाम पहुंचा जा सकता है। एक ही रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है, वो भी भक्ति, वो भी शुद्ध भक्ति है ना, अनन्य भक्ति। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, है ना, यानी कि पूर्ण रूप से भगवान में मन लगाकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त एक विधियों का नियामक नियामक जो कंट्रोलर है जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जब हम शुरू से जाने रहेंगे तभी आखिरी समय में जान पाएंगे, है ना। तो ये लास्ट की करेक्टिंग थी। और इसके बाद हम लोग जो है आते हैं इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन ने क्या करा कि एक साथ 8 क्वेश्चन धनाधन धनाधन भगवान से पूछ डाले कि भगवान बताइए। अर्जुन उवाच की तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, शिल प्रपात की जय, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम,
ब्रह्म क्या है, पहला क्वेश्चन। आत्मा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। सकाम कर्म क्या है, तीसरा क्वेश्चन। ये भौतिक जगत क्या है, चौथा क्वेश्चन। तथा पांचवा है, तथा देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बताइए। तो पांच क्वेश्चन इस श्लोक में आ गए और तीन इधर हैं। और यहाँ पे कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, छठवां हो गया। और वो शरीर में कैसे रहता है, सातवां है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये आठ क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान से एक एक करके एक साथ पूछ डाला। तो यहाँ पे भगवान इन सब का अच्छे से उत्तर देते हैं। और क्योंकि हम लोगों के पास 1 घंटे का समय रहता है, तो इसलिए सारे श्लोका कवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग अपनी बुक से इसको प्रॉपर पढ़िएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ते, ते ब्रह्म तद्विद्धि कृच्चर्म ध्यात्मनम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। जिनको, जरा मतलब बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हो, तो वो क्या करते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं ना, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो ब्रह्म किसको कहा गया है, जो जीवात्मा है उसको कहा गया है, कि जो भगवान के दिव्य कर्मों को, भगवान के बारे में जानते हैं, वही भगवान की शरण लेते हैं। तो जो भक्त होता है वही भगवान की शरण लेता है। यहाँ पे कहते हैं, साधिभूत साधभूत अधिदैव मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्राण काले अपि च माता ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो पहले से ही जानता है कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है ना, कृष्णम तो भगवान स्वयं की परम ईश्वर। तो जिसको पहले से चेतना है कि पूरे जगत के पालनहार है ना, देवताओं के भी पालनहार, देवता क्या है, भगवान के अंश हैं। तो देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर तो भगवान ही है। सब चीजों को जितने भी नियंता है, नियामक है, कंट्रोलर है, भगवान ही है। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो मृत्यु के समय तो आदमी आज की किस कंडीशन में होता है, आईसीयू में लेटा है, वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, चारों तरफ ड्रिप लगी है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। कितनी बुरी कंडीशन होती है अंतकाल में, है ना। तो ऐसी स्थिति में कौन भगवान को याद कर सकता है। लेकिन अगर शुरू से हमारी प्रैक्टिस है, हमारे मन में हमेशा, भले ही मुंह में वेंटिलेटर हो, नली लगी हो, लेकिन मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो ये शरीर नश्वर है, शरीर यहीं छोड़ जाना है, भौतिक है। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा नश्वर है। तो हम आत्मा हैं ये जानेगा तो उसको उस चीज की पीड़ा नहीं होगी, और भगवान का हमेशा नाम उसके जुबान पे रहेगा, स्मरण पे रहेगा, बुद्धि में रहेगा। तो यहाँ पे सवाल करते हैं कि ब्रह्म क्या है ना। ब्रह्म मतलब आत्मा यानी जीव। तो जीव अविनाशी जीवित इकाई है। इसका जो 8 सवाल किए थे अर्जुन ने, उनका भगवान ने जवाब दिया कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्म आत्मा है ना। तो जीव अविनाशी इकाई, जीवित इकाई को, जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। अध्यात्म निकाय का, अध्यात्म क्या है, जो निकाय का नियंत्रण यानी कंट्रोलर है। तो जीव की प्रकृति स्व, ये जीव की प्रकृति क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है, अध्यात्म करता है। और अध्यात्म सब क्या है, सब भगवान की वाणी है, भगवान की चीजें हैं। कर्म कार्य तथा फलदायी गतिविधियां। तो कर्म क्या है, जो हम तो कर्म करते हैं है ना, उनके फल जो मिलते हैं। तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य जो हमारी बॉडी से कार्य होते हैं, वो सब सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है। सकाम कर्म के बारे में बात करा, जो हम लोग अपने लिए काम करते हैं। अधिभूत क्या है, सामग्री प्रकृतिकरण यानी भौतिक हो। अधिभूत यानी कि जो भौतिक प्रकृति है, जो भौतिक जीवन में चीजें होती हैं, वो अधिभूत ही कहते हैं। अधिदेव क्या है, ये जो देव, दैवी है ना, यानी कि जैसे कि अगर हम इसको और अच्छे से ले लें, अधिभूत क्या है, जो भौतिक आपदाएं होती हैं जीवन में, उनको हम अधिभूत कहते हैं।
यानी कि जैसे कि अ, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, है ना, कोई चीजें। और ये क्या है, आदि दैवी दैवी शक्ति, जहाँ की जैसे कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, यूनिवर्सल फॉर्म है जिसके सब देव शामिल हैं। और अधि यज्ञ क्या है, त्याग या भोग करने वाला यानी परमात्मा। तो ये भी जो यज्ञों का भोक्तारम एक तपसाम सर्वभूत महेश्वरम, जो भी यज्ञ हम करते हैं सबका भोक्ता भगवान ही होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं। हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो पहले भगवान को ही जाता है, तो भगवान के द्वारा देवताओं को मिलता है। परमात्मा कहाँ रहता है, ममई वांसो जीव लोको जीव भूता सनातना। तो हर ममई वांसो, भगवान जितने भी जीव हैं सबके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो जब जीवन भर स्मरण का अभ्यास करेंगे, है ना, जब से जब जागो तभी सवेरा। तो जब हम शुरू से भगवान को याद करेंगे, अंत काल में भगवान हमें खुद याद दिलाएंगे। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मोहिन, तो भगवान ही स्मृत विस्मृत से भगवान ही दिलाते हैं। यहाँ पे श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। अब भगवान ने कहा कि अविनाशी है ना, अविनाशी, इसका नाश नहीं होता है, और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म किसको कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहते हैं। उसका नित्य स्वभाव क्या है, आध्यात्म या आत्म कहलाता है, तो आध्यात्मिक या आत्म स्वरूप रहता है। तो जीवों के भीतर भौतिक शरीर के से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो जीव हैं जो सकाम कर्म, यानी कि अपनी अपनी स्वार्थ के लिए काम करना, अपनी इच्छाओं के लिए काम करना। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ लोग जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, कुछ मंदिर में जाके पूजा करते हैं, देखो दान कर रहे हैं, है ना। ये देखिए भगवान के साथ, अब इनकी क्या है, ये भगवान के पार्षद बन के भगवान के साथ नित्य लीलाएं करते हैं। जो दान देते हैं ये कहीं ब्राह्मण बन गए, शुद्ध देवी देवताओं देवलोक स्वर्गलोक में पहुंच गए। मांस मदिरा खाने वालों को क्या है, अगला जन्म सुअर का मिल रहा है। और ये जो परास्त्री प्रेम करते हैं, दूसरे की स्त्री को देख के लार टपकना, कुत्ते बन गए। इस तरीके से अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, उनके मंदिर जाएंगे, तो हम भगवान के साथ उनके गोलोक वृंदावन धाम में रहेंगे, है ना। दान दक्षिणा नहीं, पुण्य कर्म किए तो स्वर्गलोक तक चले गए। मांस मदिरा खाया तो सुअर का जन्म मिल गया, पर स्त्री गमन किया तो कुत्ते का जन्म मिल गया। इस तरीके से चीजें हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे जो कर्म होते हैं वो अगला जीवन डिसाइड होता है कि हमारे कैसे कर्म है। उस तरीके से बहुत जो गुस्सा गर्मी करता, फुफकारता, अगला जन्म उसको सर्प सर्प का मिल जाता है। और बहुत खा पी के आलस प्रमाद में रहता, अजगर का मिल जाता है, पड़े रहो खा पी के लेटे रहो। इस तरीके से आगे कहा गया है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषात् दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृताम वरम, देहे देह भृताम वर। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देवधारी हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो जितने भी यज्ञ का स्वामी कौन है, परमेश्वर भगवान विष्णु है। अभी देखो अपनी इच्छाओं के कारण आदमी अपना जन्म निर्धारित करता है। जो कटर पिलर दिखाया गया है कि ये देखो रेंगने वाले हैं, तो कोकून से निकला बहुत ताकत लगा के कटर पिलर जो है, और इतनी इतनी इच्छा शक्ति इसकी कि हमें उड़ना है, और अपनी इच्छा शक्ति की वजह से इसके अंदर पर आ जाते हैं और ये उड़ने लगता है। तो हमारी इच्छा शक्ति ही हमें अगला जन्म हमारा डिसाइड करती है। यहाँ पे देखो भीष्म को दिखाया गया है कि भीष्म में इनको ये वरदान था कि अपनी स्वेच्छा से मर सकते हैं। इनको जब भी मरना होगा अपना शरीर अपनी स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। इन्होंने शरीर त्यागने से पहले भगवान को याद किया है ना। भीष्म स्तुति आती बहुत अच्छी सी, और वो भीष्म स्तुति भगवान श्री कृष्ण जी सामने खड़े हैं और भीष्म जी उसको गा रहे हैं। तो इतिमत्ति कर कल्पिता कृष्णा। तो इस तरीके से जो भीष्म स्तुति है ये बहुत सुंदर है, भागवतम में दी गई है। तो भगवान के सामने उनका प्रणाम कर रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं, उनसे अपने क्षमा मांग रहे हैं, उनकी चीजों को याद दिला रहे हैं कि कैसे कैसे आप युद्ध में क्या कर रहे थे।
तो अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्तंत्र संशया। तो आखिरी समय में, अब आखिरी समय भगवान को सामने रख के भगवान की स्थिति गा रहे हैं, तो ऑब्वियसली भगवान के पास सीधे जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान हर जगह मोहर ठप्पा लगा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, है ना, कि अंत काल में, हम अंत काल में आदमी कहता है यार थोड़ा और समय मिल जाता, अकाउंट एफडी भी पड़ी है, मेरी पेंशन डबल हो जाती है, अभी यहाँ का काम रह गया, अभी बिटिया बिहानी रह गई, अभी लड़के की नौकरी नहीं लगी है ना, अभी घर टूटा इसको बनवाना है। आदमी का दिमाग भटकता रहता है, वो कभी सोचते नहीं कि मुझे मरना भी, रोज देखता अगल बगल रोज मर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, शमशान घाट तक जाता है, तो शमशान बैराग हो जाता थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आके अपने काम में लग जाता है। ये आदि ने युधिष्ठिर से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यक्ष ने जब पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य वो है कि रोज आदमी देखता है अगल बगल सब मर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचता कि मुझे भी मरना है। वो अपनी रोज नई नई नियम, नई नई रोज जो है व्यवस्थाएं बनाता रहता है, रोज अपने नए नए, कि आज ये करना है, कल वो करना है। सालों साल लंबी उन्होंने प्लानिंग बना रखी, लेकिन उसको नहीं पता कि सारी प्लानिंग कृष्णा की है ना, कृष्ण जो करेंगे वही होगा, अपने सोचने से कुछ नहीं होता है। ये देखिए उनका आ भी गया कि चारों, मतलब युधिष्ठिर ने कहा था जल ले आओ, और जल लेने के लिए जब चारों भाई गए, यक्ष ने क्वेश्चन पूछा तो किसी ने उनका इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया, और पानी पिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो बाद में युधिष्ठिर बोले यार इतने महान मेरे योद्धा भाई, और कहाँ रह गए भाई, आए नहीं, चल के खुद देखता हूँ। जब देखने गए तो यहाँ पीछे मूर्छित पड़े थे। तब वहां से आवाज आई कि देखो जो तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ तुम्हारा भी होगा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो। ये महाभारत से लिया गया है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो सब कुछ देखते हैं लेकिन फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ पे एक कहानी है, तो ये जो भरत की कहानी है, तो भरत जो राजऋषि है ना, राजा था, और बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन पहले क्या राज ऋषि कहा जाता था, ऋषि इसलिए कि जैसे 50 के बाद 51 52, है ना, तो वानप्रस्थ अवस्था आती है। कितनी होती, पहले 0 से 25 साल होती है ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता है, और फिर 50 के बाद होता है वानप्रस्थ अवस्था, 50 से 75, और 75 से ऑनवर्ड 100 साल तक सन्यासी आश्रम होता है। तो जैसे ही राजा लोगों का 50 साल बीतता था, तो तुरंत अपना बीवी बच्चे राजपाट सब त्याग के एक लंगोटी का मंडल लेके जंगल की तरफ चल देते थे। ये वानप्रस्थ अवस्था कहलाते थे। और इसके बाद जो है, ये क्या होता है कि तपस्या कर रहे होते हैं, एक शेर एक हिरनी को दौड़ा रहा था शिकार करने के लिए, और हिरनी प्रेग्नेंट थी। तो हिरनी ने भागते भागते एक नदी में जंप, बहुत लंबी जंप लगाई, और उसका बच्चा इधर ही गिर गया। अब ये लगे कि इस बच्चे का क्या होगा, मासूम सा बच्चा है, अभी भी पैदा हुआ है, और वहां से बिछड़ गया। तो ये उसको उठा लाए और अपने साथ उसको पाला, उसको अच्छे से दूध दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया। अब इनका पूजा में ध्यान कम लगता था, और हिरन के साथ खेलने में, उसको पालने में, उसको उसकी सेवा करने में ज्यादा ध्यान देते थे। तो यही से इनका चलता रहा। एक बार ये कुटी में बैठे थे, देखा बाहर हिरन नहीं दिख रहा, तो इनको बड़ी चिंता हुई। इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हिरन कहीं शिकार कर लिया हो किसी ने, कहीं चला गया हो। उसको खोजने निकल गए, और खोजते निकलते निकलते इनका पहाड़ी से पैर फिसला और नीचे गिर गए आके। और जैसे ही गिरे तो आखिरी इनकी आसक्ति हिरन पे गई कि अब मैं तो मरने जा रहा हूँ, और हिरन का क्या होगा, उसको कौन देखेगा, उसको कौन खिलाएगा, उसका क्या होगा। तो इनको अगला जन्म हिरन का ही मिला। अंत काले च मामेय स्मरण मुक्ता कलेरो। ये अंत काल में जैसी जिसकी भावना होती है, वैसे ही अगला जन्म मिलता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि शुरू से अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहेंगे, आखिरी में हमें ये सब चीजें याद रहेंगी। और हम चाहें कि आखिरी में बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे, बुद्धि काम करना कम कर देगी, है ना, याददाश्त कम हो जाएगी, तो कैसे करेंगे। तो ये कहा गया यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम
तम तमे वैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। शरीर त्यागते समय आपने अगर कुत्ते पे आसक्ति रख ली तो अगला जन्म कुत्ता हो गया। तो जैसे जैसे हमारा शरीर का, जैसे आ, एक अजामिल की कहानी है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। तो आखिरी में जब आदमी मरने लगता है तो बच्चों को याद करता है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। तो आखिरी में नारायण शब्द उनके मुंह से निकला, भले ही बेटे के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनको धाम की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे देखिए, ये भले ही जो है राक्षस कुल में पैदा हुए थे भक्त प्रहलाद, लेकिन वहां भी जो राक्षस लोगों के बच्चे थे उनको भी कृष्ण भावनामृत कर दिया। एक भक्त कहीं भी होता है ना तो उसके संगत से औरा अगल बगल सबकी पहुंचती हो जाती है। सब देखो यहाँ भजन कीर्तन करने लगे, जबकि हिरण्यकश्यप राज में कोई भी कृष्ण का विष्णु का नाम नहीं ले सकता था। लेकिन ये अविचलित भाव से, है ना, कितनी भगवान का जो भक्त होता है कभी भयभीत नहीं होता है, कभी उसको डर नहीं होता किसी चीज का। अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते रहे। कुछ भी रहा, इनको कोई डर नहीं रहा, हाथी से कुचलवाया और पहाड़ से फेंक दिया गया, आग खंभे में लिपटवाया, कुछ भी करा लेकिन कभी डरे नहीं। भगवान का भक्त हमेशा निडर रहता है। तो तत् तत्मा तत्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ये भगवान कह रहे हैं कि हमेशा स्मरण करना चाहिए भगवान का, और अपनी मन बुद्धि को अर्पित करके भगवान को निश्चित प्राप्त कर सकोगे। फिर अब कैसे होता है कि निरंतर कैसे कर सकते हैं, भगवान बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यति प्रार्थना चिंतन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवान हे पार्थ कह रहे हैं कि हे पार्थ, यानी अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन, अपना जो निरंतर ध्यान भगवान पे लगाए रहता अविचलित, बिना विचलित हुए, तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ पे अजामिल की कहानी आ गई, देखिए फिर से ना। अजामिल की कहानी क्या कहती है कि यही एक इनकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ जरा जंगल से कुछ फूल ले आओ। अब ये फूल लेने गए तो वहां देखा एक वैश्या आलिंगन कर रही थी किसी पुरुष से। तो इनको देख के इनका मन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब पूरा आसक्ति इनको वैश्या की तरफ ही होने लगी कि अब ये कैसे मुझे मिल सकती है, कैसे मैं इसको पा सकता हूँ। ये वैश्या के पास में गए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वेश्या ने बहुत मना किया इनको, लेकिन ये बोले किसी भी शर्त में करूंगा, आप बोलो। ये बोले अपने बीवी बच्चों को घर से निकालो, कह निकाल दूंगा। अपने माँ बाप को निकालो, बोले निकाल दूंगा। तो इस वेश्या के चक्कर में इन्होंने अपने मम्मी पापा बच्चे बीवी सबको घर से निकाल दिया और उसको लेके आ गए, और उससे इनके 10 बच्चे हुए। तो आखिरी में जो 10वां बच्चा होना था, उसी समय कुछ साधु पुरुष इनके गांव में आ गए और वहां पूछा कि कोई यहाँ पे शुद्ध घर है जहाँ पे हम लोग रात में रुक सकें और प्रसादम वगैरह ग्रहण कर सकें। तो गांव में कुछ रोते होते मजाकिया, बोले वो देखो सबसे शुद्ध घर है। ये गए भाई अजामिल के यहाँ, उन्होंने कुंडी खटखटाई तो उनकी पत्नी वही वेश्या निकली। तो बोले कि मुझे पता चला कि सबसे शुद्ध घर यही है, और मैं आज रात यहाँ पे ठहर कर विश्राम करके सुबह चला जाऊंगा प्रसादम ग्रहण करके। तो वो बोली करे हम तो बहुत पापी हैं, मेरा पति तो चोर है, वो रात में चोरी करता है दिन में सोता है, और मैं वेश्या प्रवृत्ति की, तो ये किसी ने मजाक किया आपके साथ में, हम तो बहुत नीच अधम हैं, तो हम तो आपके चरण के धूल के लायक भी नहीं है। साधु लोग बहुत महान होते हैं, बोले कोई बात नहीं, तो आ ही गए हैं तो आप जाओ नहा धो के पाक साफ हो जाओ, पवित्र हो जाओ, और प्रसाद तैयार करिए, और ये जो बच्चा है इसका नाम नारायण रखना। तो उन्होंने उसका नाम नारायण कह दिया, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख लिया।
उसके बाद जब अजामिल वृद्ध हो गया, आखिरी समय आया, मरने लगा, तो उस समय देवदूत, क्योंकि जब मरने लगा तो नारायण नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि उस समय यमराज के दूत आ गए थे, यमदूत आ गए, और यमदूत उसको पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। तभी वो चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। तब तक तुरंत देवदूत आ गए, क्योंकि नारायण का नाम ले रहे थे, स्वयं विष्णु के दो दूत आ गए, देवदूत आ गए। अब यमराज के दूत, यमदूत और देवदूत में लड़ाई होने लगी। वो बोले ये इतना पापी है, इसको तो यमराज यमदूत ले जाएंगे, और इसको नारायण वाले कहाँ से आ गए भाई, देवदूत कहाँ से आ गए। तो उन्होंने, लेकिन देवदूतों ने कहा कि इन्होंने आखिरी में भगवान का नाम लिया है, तो अगर भगवान का नाम ले लिया है, किसी भी रूप में लिया हो, तो इसका अब मुक्ति मिलना संभव है, इसको देवदूत ही ले जाएंगे। देवदूत समझ लीजिए कि इतना आखिरी समय में आपने नारायण का नाम लिया, कितना इन्होंने गलत काम किया, इतने पाप किए, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में मुंह से नारायण का नाम निकला, तो इनको मोक्ष मिला, भगवान तो देवदूत इनको ले गए। तो इस तरीके से देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये अजामिल पड़ा हुआ है और ये देवदूत है, तो देवदूत ने अटैक कर दिया कि हम ले जाएंगे, और इधर से ये यमदूतों ने, और इधर से देवदूत आ गए। अब ये देखिए कि यमदूत, देवदूतों और यमदूतों में लड़ाई हो रही, खींचातानी, इसको पकड़ रहे हैं, उधर पकड़ रहे हैं, उधर पकड़ रहे हैं, है ना। लेकिन नारायण का नाम लेते रहे, और सीधे, ये देखो भक्त है, ये तुरंत अपने विमान में लेके सीधे भगवत धाम लेके जाते हैं। इस तरीके से जाना पसंद है, और या फिर इन लोगों के साथ जाना पसंद है, ये पकड़ के खींच के रस्सी बांध के घसीटते हुए ले जाते हैं, है ना। ये देखिए दोनों चीजें सामने हैं आपके। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो पूरा पूरा बता दिया कि देखो द्विभुज श्याम सुंदर, कितना सुंदर है भगवान, है ना। तो द्विभुज श्याम सुंदर के रूप में भक्त भगवान को हमेशा ऐसे ही याद करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ यानी कि वो कण कण में विद्यमान है, पुरातन सबसे पुराने हैं, नियंता यानी कंट्रोलर है, लघुतम से लघुतम है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म, प्रत्येक की पालन करता, सबका पालन करते हैं, है ना। समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, है ना, इनका, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य, भेदा भेद जो होता है, तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, वे सूर्य के भांति तेजवान है, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इनका भौतिक शरीर नहीं होता, इनका शरीर भी दिव्य होता है भगवान का। अब यहाँ पे कहानी आती है कि ये, अरे, हेलो, पिंटू क्लास चल रही, आ जाओ, दवाई बना के रख देंगे, 808 तक आ जाओ। यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे भगवान लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी माँ जो है चरण पखार रही हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता लोग हैं, सब बैठे हुए हैं। तो ये शिव जी हैं, ये भी भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, है ना। सब भगवान की कहानियां सुना रहे हैं पार्वती जी को। तो कृष्णम तो भगवान, तो भगवान एक ही है ना, बाकी सब उनके अंश हैं। तो हम लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवता भी भगवान से ही सब चीज मांग के आगे प्रोवाइड कराते हैं, सेक्शन भगवान ही करते हैं अल्टीमेट। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, नापुवन्ति महात्मानं, नापुवन्ति महात्मानः, संसिद्धि परमाम गताः। तो यहाँ पे कहा गया ना, दुखालय, दुखालयम अश्वाश्वतम, ये जो, जहाँ पे हम लोग जो है पृथ्वी लोग, ये दुखालय अश्वाश्वतम, भगवान ने कहा कि दुखों का घर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक गरीब आदमी से पान की दुकान लगाने से, मोची से लेके धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, मोदी, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ट्रम्प, सब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुखी हो, है ना। जो जहाँ पे, वहीं से दुख है उसको, क्योंकि यहाँ पे दुखालय संस्तम भगवान ने कहा है। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो दोबारा कोई इस दुखालय संस्तम में आना चाहेगा, है ना। ये अनित्य जगत है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्ति हो चुकी होगी। तो भक्ति योगी, जो भक्त महापुरुष कहा गया है कि जो भक्ति योगी है,
तो ऐसे व्यक्ति को महापुरुष भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग कभी भी इस अनित्य जगत में यानी कि दुखालय शाश्वतम में नहीं लौट के आते। तो हमें भक्ति करके सीधे भगवत धाम जाना है, फिर दोबारा किसी की कोख में न जाना पड़े, फिर कहीं हमें फिर से इस धरा पे लौट के ना आना पड़े दुखालय शाश्वतम में। इसलिए सबसे सरल है कि अनन्य भक्ति करी जाए भगवान की। यहाँ पे बताया कि सर्वोच्च इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं। तो कोई भी लोग जहाँ पे ऐसा नहीं है जहाँ दुख ना हो, है ना। सब जगह दुखी दुख है। तो जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर, जितना भी ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सबकी मृत्यु निश्चित है। तो ये सब जनन मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो भी कभी जन्म नहीं लेता। हरि बोल। तो नरक सिर्फ दर्द है, यहाँ पे जितना भी है सब दर्द है। तो देखो, जहां भी देखो सब युद्ध चल रहा है, स्वर्ग में भी युद्ध चल रहा है असुरों सुरों का। पृथ्वी पे आज आजकल धमकी मिलती है ना, परमाणु बम छोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये सब यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं, सब परेशान है, सब दुखी हैं। लेकिन भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि जो इस जगत में सर्वलोक लोक से लेकर निम्न सारे दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो भगवत धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा, भगवान से प्रेम करके। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन की अवधि कितनी है? और जब एक ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की ये भीड़ अस्तित्व आती है, और ब्रह्मा की रात आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो जीव प्रकट हो जाते हैं, सबकी उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा की रात होती है तो समझ लो उसमें सब सर्वनाश यानी कि प्रलय आ जाती, खत्म हो जाता है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये हरे कृष्णा, यहाँ पे बार बार दिन आता है, प्राणियों का मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ। और ये असहाय रूप से भूल जाते हैं। तो सब यहाँ पे जन्म मरण का चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर बचना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है, एक ही फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है ना। ये परा यानी श्रेष्ठ, जो कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, क्षय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। भगवान ने कहा कि एक पराशक्ति है भगवान की, जिसका कभी नाश नहीं होता है। वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उसका नाश नहीं होता है। यहाँ पे गोलोक वृंदावन का चार्ट दे रखा है भगवान का। इसमें क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये कारण दक्षाई विष्णु कहा जाता है। विष्णु तीन तरह के होते हैं। ये विष्णु जो है कारण है, किसके? उत्पत्ति के। तो इनकी नाभि से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना आपको, ये असंख्य ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मांड अपने पृथ्वी भी है। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जहाँ पे भगवान की नित्य लीलाएं हो रही हैं। कहीं पे सतयुग होगा, कहीं त्रेता होगा, कहीं द्वापर होगा, और भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती है। और इसके बाद ये महतत्व है। तो जब भगवान की दृष्टि इस पे पड़ती है तो दुर्गा देवी उस शंभु की वजह से ये प्रकृति के इन जो तीन गुण हैं, इनके उसमें आके यहाँ पे आगे सब सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पहला जो है ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो गर्भोदक्षाई सागर में लेटे हुए हैं। इनकी नाभि से कमल पुष्प से ये ब्रह्मा जी आसीन है कमल पुष्प पे। तो पहला जन्म ब्रह्मा जी का होता है। और ब्रह्मा जी को भगवान सारी बुद्धि ज्ञान शास्त्रों का सब दे देते हैं कि ब्रह्मा जी आगे फिर सृष्टि का निर्माण करेंगे। ब्रह्मा जी जब पैदा होते तो ये नार पकड़ के यहाँ तक आते, मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। इनको कोई ओर छोर मिलते नहीं है कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ, क्यों आया, क्योंकि बुद्धि दे दी थी भगवान ने। फिर इनको एक आवाज आती है जप। तो फिर जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इन्होंने चार कुमारों को बनाया कि जाओ भाई सृष्टि को बनाओ। चार कुमार कहते ना भाई ना, ये सब बंधनों में नहीं पड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने। फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आई
तो इन्होंने इनके भ्रकुटी तनी, यहाँ से रुद्र रूप में शिव जी की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मा जी के भौमों के बीच से यहाँ से रुद्र का उत्पन्न हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे आगे सब चीजें बढ़ती रही। ये है। और इसके ऊपर आता है कि जब हम इसको कहते हैं, ये एक तरह से देवी धाम है। तो देवी धाम है, इसको हम लोग कहेंगे। और इसके ऊपर जो है ये हरिधाम यानी बैकुंठ धाम है। तो ये है बैकुंठ धाम। और इसके ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, जो रेड कलर का है ना, ये गोलोक वृंदावन धाम है। इसको हम गोलोक वृंदावन धाम कहेंगे। तो ये एक बार यहाँ पे पहुंच जाने पे फिर वापस लौट के नहीं आता है, इसको कहते हैं। यह और चार्ट ग्रुप में है, तो आप लोग विस्तृत देख लीजिएगा। और इसको फिर एक बार कभी अच्छे से एक एक चीजें इसके बारे में बताई जाएंगी। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कारणोदक्षाय विष्णु, और ये गर्भोदक्षाय विष्णु, और ये यहाँ पे देखो छोटे से ये दिख रहे हैं ना, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर जीव में परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में बैठे हैं। ये तीन विष्णु हो गए, ये ब्रह्मा जी हो गए। और यहाँ पे देखो ये जो इनका ये वाला बीच वाला है, इसको ये बैकुंठ धाम, ये भगवान का ऑफिस है, ये भगवान का घर है। घर पे तो आदमी कैसे भी रहता है, निक्कर बनियान में टहल रहा है, लेकिन जब ऑफिस में आता है ना तो सूटेड बूटेड आता है, वेल अप टू डेट बन के। यहाँ पे हमेशा चतुर्भुज रूप में भगवान रहते हैं। तो भक्त हमेशा द्विभुज रूप चाहता है श्याम सुंदर का। और जितने भी देवी देवता होते हैं द्विभुज देखने को तरसते हैं, भगवान देवी देवताओं को चतुर्भुज रूप में ही दिखते हैं। ये सारी चीजें इस गोलोक चार्ट की हो गई। यहाँ पे दिखाया है कि कृष्ण जी जो है अपने देखो सारा जंगल, हर पानी भी अपना सोच रहा है कृष्ण का स्पर्श मिल जाए, फल भी चाह रहे हैं, पत्तियां भी चाह रही हैं, सब चाह रहे हैं ना, सब कृष्ण की तरफ सबकी निगाहें हैं। तो इस तरीके से। और भगवान ग्वाल बाले बन के गाय चरा रहे हैं। यहाँ देखो भगवान अपनी भगवी यशोदा मैया क्या है, इनकी माँ है लेकिन शुद्ध भक्त है। भगवान अपने भक्तों की मार भी सह लेते हैं। डंडी लेके भगवान को दौड़ा रहे, देखो भगवान कैसे डर के छुप गए। ये होती है भक्त से भगवान हमेशा हार जाते हैं। यहाँ पे एक मुकुंद माला स्तोत्रम है। तो मुकुंद माला स्तोत्रम क्या कहता है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद करूंगा। होते हैं ना कि आखिरी समय में गला रुंध गया, सांस नहीं आ रही है, वेंटिलेटर में पड़े हैं, है ना, बहुत आईसीयू में दुर्दशा होती है, आखिरी समय में इतनी बीमारियां होती हैं। उस समय भगवान मैं आपको कैसे याद करूंगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी हरे कृष्ण मंत्र भी चल रहा है मेरा, तो भगवान अभी मुझे उठा लो चलते फिरते, कि कम से कम वो दिन ना आए। तो हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। और जैसे ही राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद करूंगा। ये भक्त की अपनी एक वो होती है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्तम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है और वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति मार्ग इतना सरल है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेद्याध्ययन तपस्या दान दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त, जितनी भी आप वेद्याध्ययन तपस्या जो भी सब दार्शनिक सब दान, इस सबका फल केवल भक्ति मार्ग से मिल जाता है। तो वो मात्र भक्ति मार्ग संपन्न करके इन सब फलों को प्राप्त कर सकता है और अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान हर तरीके से सब कुछ बता रहे, कि एक बात बता रहे हैं, है ना। तो मनुष्य के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो मनुष्य क्या करता है
कि अगर भक्ति करता है तो सब चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। और इसमें सबसे आवश्यक क्या है? भक्तों की संगति। कहीं कहीं हम लोग अकेले में बहुत गलतियां करते हैं। एक भक्ति दूसरे भक्ति को बता सकता है कि प्रभु जी, आप यहाँ थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भक्तों के संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। कभी हमें आलस आ गया तो दूसरे ने उठा दिया, उसने कहा अरे उठो भक्ति करो। कोई एक भक्ति से थोड़ा सा दूर जाना चाहता है तो फिर भक्त उसको सामने ले आता है, अरे कहाँ, आइए इधर। तो 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता का सार रूप है। तो 7वें से जो 12वां है ना, भगवान ने इसको बीच में रखा है। तो ये भगवत गीता का सार है। तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको बीच में रखा जाता है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है। ये आवरण है, और बीच में इसको 7 से 12 अध्याय रखा गया, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, है ना। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ ले, तो जो 7 से 12 हैं, इनको अगर भक्ति की संगत में समझ लिया जाता है, क्या होता है? तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। तो जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, है ना। तो भक्त से समझो। बहुत से आजकल गीता भाष्य लिखते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके पास नहीं जाना, जो तोड़ मोड़ के बताते हैं। तो अध्याय 8 का सारांश क्या निकला कि अर्जुन ने 8 सवाल पूछे, है ना। किम ब्रह्म, और मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना है। अंत काले जब माम एवं शृणु मुक्ता कलेवरम, और योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना है। तो यहाँ पे योग मिश्र भक्ति क्या होती है? तो योग मिश्र भक्ति जो होती है कि योग का मतलब हो गया जोड़ना, तो जहां कोई आसक्ति नहीं होती है, तो भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है, तो हम योग मिश्र भक्ति कहते हैं। यानी कि जहां कोई ना कोई, मतलब अगर ये मिश्रित हो गया, अगर यहाँ मिश्रित है, यहाँ आसक्ति रहती है, योग मिश्र। तो भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना कि, यानी कि जो कभी ना कभी हमारी आसक्ति बनी रहती है, उसको हम योग भक्ति कहते हैं। 3 तरह की होती हैं। एक होता है कर्म मिश्र भक्ति, तो कर्म फलों में आसक्ति बनी रहती है, उसको कर्म योग मिश्र भक्ति कहते हैं, कर्मों में आसक्ति बनी रहना। दूसरा होता है ज्ञान मिश्र, तो ज्ञान मिश्र भक्ति जो होती है, ज्ञान जो भगवत धाम ले जा सके, उसको हम ज्ञान योग मिश्र भक्ति कहते हैं। और तीसरा होता है योग मिश्र, जहाँ कोई ना कोई आसक्ति हमारी बनी रहती है। कोई न कोई अगर आसक्ति बनी रहती तो वो भी भगवत धाम जाने नहीं देती है, तो हमें हमारे बंधन का कारण होता है। तो शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, तो हमें योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को नहीं याद करना है, शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना है। हम्म। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कल ही का है ना। और आध्यात्मिक दुनिया मजे ही मजे हैं, भगवान के साथ रहो, उनके साथ उनकी लीलाएं, उनके गुणगान, उनका पार्षद बन के रहो। तो कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व है। कृष्ण भक्ति कैसे मिल सकती है? जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति, योग मिश्र नहीं। योग मिश्र में कोई न कोई आसक्ति बनी रहती है। तो हमें क्या करना है? शुद्ध भक्ति, अनन्य भाव से भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर खत्म हुआ। किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ सुझाव देना हो, कोई त्रुटि हो रही हो, तो उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बोलिए। हेलो। जी गोकुल प्रभु जी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी, आ रही, बताइए। वो कल क्या है ना कि मेरे घर पे ना वो भगवान भगवान का पूजा है, भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। हाँ जी।
तो उसमें मैं थोड़ा मतलब क्लास शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कीर्तन करना पड़ेगा क्या, इसीलिए भैया जी मुझे समझा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास तो ठीक हो भी गई, कंप्लीट हो गई पूरी। जी जी। बहुत अच्छी बात है, घर पे पूजा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग कृष्ण भावना ये सब भावित तो है। भगवान का कृपा ही मैं मानता हूँ गुरु जी। जी जी, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है, बिना भगवान की कृपा के कुछ होता नहीं है ना। भगवान की ये कृपा। मेरी, मैं नाम भी जब करता हूँ ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जी, ये भी भगवान ये भी भगवान की कृपा से मैं जप रहा हूँ, पता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता है, भगवान ही बुद्धि देते हैं, तभी हमें आगे भक्ति जी। मिलती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो फिर चले माता जी। हाँ प्रभु जी, आज तो किसी का भी कुछ नहीं है। कोई मैसेज आज भी तो नहीं है? ड्यूटी भी बहुत कम है। ठीक। आज हाँ, काफी लोग कम हैं, कहाँ चले गए थे? हाँ, आज सिर्फ 9 ड्यूटी आए हैं, 10 थे नहीं, आए, बस। आए थे 10-11 हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हाँ। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नवादा सरकार की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी भागवत क्लास करते समय और महाराज, प्रभु जी जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें दो शक्तियां होती हैं। एक होती है माया देवी, है ना। तो माया देवी क्या करती हैं कि वो भगवान के करीब नहीं जाने देती। वो कहती है कि अगर भगवान के करीब जाएंगे तो भगवान इनके दास हो जाएंगे। तो जो माया देवी यानी दुर्गा देवी होती हैं, तो वो दूर करती है भगवान से। लेकिन जब आप भक्ति करते रहते हो निरंतर, तो फिर आपको एक योग माया, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो माया देवी बहिरंगा शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति होती है राधा रानी, है ना। वो भगवान को आह्लादनी यानी उनकी प्रसन्नता देने वाली, तो सीधे भगवान तक आपको पहुंचाती है। तो निरंतर आप अभ्यास करिए, धीरे धीरे। ये सबके साथ होता है शुरू में। कोई भी शुरू में काम करो तो नींद आती, आलस आती, करने का मन नहीं करता, है ना। जब अभ्यास करते रहोगे, धीरे धीरे रुचि आएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा, प्रॉपर्टी। ठीक है, चलें फिर। हरे कृष्णा।